सीधे रुख करते हैं अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। अनलेस बहुत ज़रूरी ना हो, बहुत ज़रूरी हो बाहर जाना, मान लीजिए दूध लेके आना है, सब्जी लेके आना है, तभी बाहर निकलें, अदरवाइज़ आप बाहर ना निकलें। इन रेस्ट्रिक्शन से, लॉकडाउन से जनता के हित के लिए निम्न सर्विसेज को इससे एग्जेम्प्ट किया जा रहा है। एक तो जो कानून व्यवस्था को लागू करने वाले जितने ऑफिसेज हैं और जो मजिस्ट्रियल ड्यूटीज़ हैं, उन सारे ऑफिसेज को इससे एग्जेम्प्ट किया जाएगा, वो जारी रहेंगे। पुलिस का कामकाज जारी रहेगा, सभी अस्पताल और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जारी रहेगा, फायर डिपार्टमेंट जारी रहेगा, प्रिजन डिपार्टमेंट चलता रहेगा, राशन की दुकानें जारी रहेंगी, चलती रहेंगी, बिजली के दफ्तर जारी रहेंगे, पानी की सप्लाई से संबंधित सभी विभाग जारी रहेंगे, म्युनिसिपल सर्विसेज जारी रहेंगी, जैसे साफ सफाई। दिल्ली विधानसभा का कल बजट सत्र है, उसके लिए जो भी कामकाज है वो जारी रहेगा। पे एंड अकाउंट्स ऑफिस जो सरकार का है वो जारी रहेगा। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये जारी रहेंगे। बैंकों के कैशर और टेलर, ताकि लोग अपने पैसे निकलवा सकें, वो जारी रहेंगे। टेलीकॉम, इंटरनेट और पोस्टल सर्विसेज जारी रहेंगी। जो एसेंशियल गुड्स हैं जैसे खाना, दवाई, इनकी ई कॉमर्स से संबंधित जो सभी गतिविधियां जारी रहेंगी। फूड आइटम्स, खाने पीने की फूड आइटम्स और ग्रॉसरीज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, बेकरी, मीट, फिश, इससे संबंधित दुकानें खुली रहेंगी। मिल्क प्लांट्स जारी रहेंगे। जो जनरल किराने की दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। जो रेस्टोरेंट से केवल टेक अवे और होम डिलीवरी अलाउ किया जाएगा। केमिस्ट्स और फार्मासिस्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप, एलपीजी और ऑयल एजेंसीज खुली रहेंगे। एनिमल फॉडर खुले रहेंगी इनकी दुकानें। अब ये सारी जो चीज़ें मैंने बताई, इनसे संबंधित मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, ट्रेड, कॉमर्स एंड लॉजिस्टिक्स, इनसे संबंधित जो भी है इन सर्विसेज से वो जारी रहेंगे। और समय समय पे अगर सरकार को लगता है कि कोई एसेंशियल सर्विस है जो रह गई और उसको जारी रखना जरूरी है, तो वो समय समय पे नोटिफाई करते रहेंगे। कोई भी व्यक्ति अगर सड़क पे मिलता है और उससे पूछा जाता है और वो कहता है कि मैं इस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए जा रहा हूँ, तो उसकी बात मान ली जाएगी, उसे कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति सड़क पे मिलता है और वो कहता है कि मैं सामान खरीदने जा रहा हूँ, दूध खरीदने जा रहा हूँ, मैं अपने इस एसेंशियल सर्विस के काम के लिए जा रहा हूँ, उसकी बात मान ली जाएगी। तो जनता के ऊपर भरोसा करके जो जनता अगर इससे रिलेटेड कोई अस्पताल जा रहा है कोई, तो उसकी बात मान ली जाएगी। 5 या 5 से अधिक लोगों को इकट्ठे नहीं होने दिया जाएगा। और जितने प्राइवेट दफ्तर हैं, प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वो बंद रहेंगे, लेकिन उनके जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनको ऑन ड्यूटी माना जाएगा। तो सभी प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट्स को अपने अपने कर्मचारियों को इस दौरान जब लॉकडाउन रहेगा उसकी पूरी तनख्वाह देनी होगी, इंक्लूडिंग परमानेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। भारत सरकार से, चूंकि दिल्ली के अंदर भारत सरकार के भी दफ्तर हैं, भारत सरकार से संबंधित जो भी ऑर्डर होंगे वो भारत सरकार अपने अलग से निकालेगी, वो इसके दायरे में नहीं आएंगे। और जो भी कोई व्यक्ति इस ऑर्डर को लागू नहीं करेगा, इसका उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, अभी तक काफ़ी ये सुनने में आ रहा है कि मास्क की और सैनिटाइजर्स की काफ़ी ब्लैक हो रही है। हम सरकार की तरफ से उन सभी लोगों को चेतावनी देना चाहते हैं कि ऐसे वक्त में जब लोग इतनी विपदा में हैं, अगर आप इस तरह की कालाबाजारी करते हैं तो ये आप गलत काम कर रहे हैं, ना केवल कानून के खिलाफ बल्कि इंसानियत के खिलाफ। तो वो आप लोग जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो इससे बाज आएँ और सरकार इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने में कोई कोताही नहीं बरतेगी। अभी तक हम 327 जगह रेड मार चुके हैं और 437 लोगों के खिलाफ हम अभी तक मामले दर्ज कर चुके हैं। तो मेरा आप सब लोगों से यही निवेदन है, हम समझ सकते हैं कि इन सब रिस्ट्रिक्शंस की वजह से आपके ऊपर काफ़ी परेशानियां सब लोगों को उठानी पड़ेगी,
लेकिन अगर इस वक्त हम लोगों ने ये कदम उठा लिया तो हम इसको फैलने से रोक पाएंगे। और अगर हम लोगों ने इस पूरी कार्रवाई से 10 लोगों की भी जान बचा ली, 20 लोगों की भी जान बचा ली, तो मुझे लगता है इट इज़ वर्थ इट। बस नहीं, थैंक यू वेरी मच। कुछ क्वेश्चन वगैरह हो? एनी क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच। तो दिल्ली में क्या कुछ बंद रहेगा, क्या कुछ खुला रहेगा, इसके बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे। एक बड़ा फैसला लिया गया है, लॉकडाउन का फैसला लिया गया है, जिसकी उम्मीद पहले भी जाहिर की जा रही थी। कल सुबह 6 बजे से ये फैसला लागू हो जाएगा और इसके तहत कुछ ज़रूरी सुविधाएं हैं वो तो चलती रहेंगी, उन सेवाओं को यूज़ में आप ले सकते हैं। साथ ही उससे जुड़े तमाम कर्मचारी हैं, उन्हें इजाज़त होगी दिल्ली के सड़कों पर जाने के लिए या अपने काम को निपटाने के लिए। इसके अलावा एक दायित्व तो जनता के ऊपर भी छोड़ा गया है कि आप ज़रूरी सामान की खरीदारी के लिए जब जा रहे हैं तो आप ये बताकर सुरक्षित रह सकते हैं, अदरवाइज़ आपके खिलाफ कोई कड़ा काम या कड़ा कदम उठाया जाएगा। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले वक्त में स्थिति सुधरेगी और जल्द से जल्द इस पर हम काबू पा सकेंगे, इस वायरस को फैलने से रोका जा सकेगा।